नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक और शानदार सत्र कह सकते हैं देखने को मिला, जबकि करीब 5 हफ्ते की ऊंचाई पर मार्केट्स जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्पेशली आज बैंक्स और एनबीएफसी का दिन था जो कि आज जोरदार तेजी में थे। सुबह से ही पॉजिटिव कमेंट्री का तांता लगा, जो कि शुरुआत हुई एचडीएफसी की तरफ से, एचडीएफसी बैंक की तरफ से, इंडसइंड बैंक की तरफ से, और उसके बाद मार्केट्स ने पॉजिटिवली इस पूरे सेक्टर में इसका रुझान आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी तेजी वहां पर बनी भी, और साथ ही साथ जो अच्छे नंबर्स आए खासतौर से टाटा मोटर्स की तरफ से, उससे सपोर्ट मिला ऑटो स्पेस को। रियल स्टेट स्पेस में सुबह के नंबर्स का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। सुबह ने अपनी पॉजिटिव कमेंट्री दी, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सा नज़रिया बना, और उस पॉजिटिव से नज़रिए के बाद रियल स्टेट, ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसी यानी कि इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी मूव वहां पर है और दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए। वैसे भी बड़े इवेंट्स अवेटेड है, जैसे कि टीसीएस के नंबर्स अवेटेड हैं, तो मार्केट्स कुछ हद तक पॉजिटिवली उनको मिलेगा, कुछ हद तक उनका इंतजार भी करेगा। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में करीब ½ % के आसपास की बढ़त देखने को मिली, और जो बाइंग थी वो ब्रॉडर बेस थी। अगर आप एक आध सेक्टर को छोड़ दें, जैसे कि मेटल जैसे सेक्टर्स को, जहां पर फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड के साथ कामकाज हो रहा था, बाकी सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो है लकी उपाध्याय का बीएचईएल एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर व्यू। देखिए लकी साहब, ये और ट्रिकी सवाल है। बीएचईएल पे ब्रोकर रिपोर्ट्स 38-40 के टारगेट्स दे रहे हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कवरेज में नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बीएचईएल में बहुत हाई अंडर वैल्यूएशन है, स्पेशली जबकि जिस तरह के असेट्स हैं इनके पास, जिस तरह के ऑर्डर बुक है इनके पास, जिस तरह के सेल्स के नंबर हैं, फिर भी बहुत हाई अंडर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इन्हीं भाव के आसपास ही खरीदारी है तो आप बने रह सकते हैं। अदरवाइज आप तेजी में रीजनेबल प्रॉफिट मिले 30-40% का, तो आप एग्जिट कर जाएं। बहुत लंबी अवधि में मल्टी बैगर बनने की उम्मीद एटलीस्ट ना रखें, क्योंकि तेजी में स्टेक सेल का बस जो है वो वापस में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए आपको कोई भी रीजनेबल प्रॉफिट मिले आप यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल लेते हैं, जीएमएम फॉडलर 5400 रुपये पर क्या किया जाए, मित्तल साहब पूछ रहे हैं। मित्तल साहब, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है। एकदम से स्टीप फॉल, वैसे आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि एकदम से स्टीप फॉल आया था, और जो इनसाइडर वाला इशू उठा इसके अंदर, प्रमोटर का ओएफएस आया, उसके बाद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी के लिए कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में। कंपनी के कारोबार में बुराई नहीं है, धंधा ठीक है। थोड़ा सा एक थॉट ये भी है कि क्योंकि अब मल्टीनेशनल प्रमोटर नहीं है तो शायद वो रॉयल्टी ना मिले जो प्रमोटर को मिलती है, लेकिन फिर भी कारोबार ठीक है। अगर सेल्स के नंबर सपोर्टिव रहते हैं तो इसमें तेज़ी आ सकती है। लेकिन आप और नई खरीदारी अभी एवरेज करने के लिए एटलीस्ट ना करें और वेट करें अपने भाव के आने का, उसके आसपास आके आप निकल सकते हैं। बहुत तेज़ी में आपने माल लिया है तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल भी सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल टीसीएस पे 2700 पे बाय किए हैं 100 शेयर। भाविक साहब, अगर ये आपने इंट्राडे डे ट्रेड 2 दिन के लिए लिया है तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद बाजार लगा रहा है, आप बने रह सकते हैं नंबर्स के लिहाज से, बायबैक के लिहाज से। अगर आपने इसको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक को लिया है, और आप ये शेयर तो लिजेसी के तौर पर अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। इस तरह का स्टॉक है तो आपको उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी भाव पे खरीदारी करके बैठे हैं, इसमें हर फॉल में एवरेज कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। 51,000 करोड़ रुपए कैश डेट फ्री कंपनी लगातार ग्रो करती हुई 2004 से लेकर अब तक 21 गुना शेयर बढ़ चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है, बीएचईएल पे हम बात कर चुके हैं, ब्रिटानिया पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू शिवम मिश्रा साहब पूछ रहे हैं। देखिए शिवम जी, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, कोई दोहराया नहीं है इसमें। अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके, अच्छे बिस्किट्स, केक्स एंड ऑल कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है। रिवॉर्ड भी करती आई है, थोड़ा चला है, बहुत अच्छा स्टॉक चला है, 4,000 रुपये तक पहुंच भी गया है। आज ही इनफैक्ट एक खबर आई थी कि इन्होंने डिविडेंड के साथ साथ बोनस डिवेंचर इशू किया है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से ज़रूर कूल ऑफ हो सकता है, इसलिए आप उसके लिए तैयार रहें। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, नज़रिया अगर आप लंबी अवधि का रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बने रह सकते हैं। एवरेज भी लोअर लेवल पे कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप इसमें जा रहे हैं तो दूसरे विकल्प जैसे कि एचयूएल, कोलगेट जैसी कंपनियां जो हैं उनको भी तलाशते रहें इसके साथ साथ लंबी अवधि के लिए। इसके अलावा एक सवाल इंडसइंड बैंक पे अंकित दुआ जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए अंकित जी, इंडसइंड बैंक की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग थी, उसका रिएक्शन आज आपने देख ही लिया, एक अच्छी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। लेकिन बाजार इन अच्छे नंबर्स को डिस्काउंट करके चल रहा है। अब धीरे धीरे करके डिस्काउंटिंग और बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर्स करीब आएंगे।
तो नंबर अगर इससे ज़्यादा अच्छे नहीं है तो बाजार शायद स्टीपली नेगेटिवली रिएक्ट भी करे, तो आप उसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन तेज़ी बहुत हाई लेवल से करेक्ट हुआ है, तो इसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे फ़िलहाल एटलीस्ट अवॉइड करके चल भी सकते हैं। इसके अलावा बाटा 50 शेयर बाय किए हैं 1330 रुपये के भाव पे हर्ष प्रजापति जी ने। हर्ष जी, बाटा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें 1-2 दिन 4 दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सिचुएशन मारुति की ऑटोमोबाइल से स्पेस में है 52% मार्केट शेयर लेकर, वही सिचुएशन बाटा की लेदर फुटवेयर स्पेस में है। तो अगर इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ भी सेक्टर के रेवेन्यूज चेंज होते हैं तो इम्पैक्ट आएगा। स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, इसलिए डिमांड स्लो थी। लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, ये क्वार्टर नंबर भी सबड्यूड रहेंगे, अगले क्वार्टर से पिकअप आना शुरू हो जाएगा। तो आप समय दे सकते हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ एटलीस्ट बने रहने में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो एटलीस्ट अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं, समय दीजिए। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। इसके अलावा HEG भीमा इमी जी पूछ रहे हैं। भीमा जी देखिए, HEG इस कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है। अगर आपने 4000 वाली रैली में इसमें पार्टिसिपेट किया तो बहुत मुश्किल है वो भाव दोबारा मिले। लेकिन हाँ, नियर टर्म में नीचे के इस लेवल पे खरीदा है तो कोई भी मोमेंटम बेस में आप निकल सकते हैं। ये दोबारा वो लेवल आएंगे, कब आएंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। HEG में और ग्रैन्यूल्स दोनों में कमोडिटी की वजह से एक अच्छा मूव आया था। वैसे तो ग्रुप ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन अदरवाइज यही राय है कि आप मोमेंटम बेस में ही इसमें से निकल जाए। लंबी अवधि के लिए इसको छोड़िए, दूसरे अच्छे विकल्प आप उनको देख सकते हैं। HDFC AMC नीलेश पिंपाले साहब पूछ रहे हैं 2340 रुपये पे 20 शेयर है। नीलेश जी, ये कंपनी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इसमें। नीचे के दाम पे अगर आपको और मिले तो आप वहाँ पर इसमें एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। समय दीजिए, अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जिस ग्रुप की कंपनी है, जिस पेडिग्री की कंपनी है, जिस तरह का प्रोडक्ट है इनके पास, थोड़ा समय लेगा लेकिन परफॉर्म करेगा। आप नीचे के दाम पे इसमें और एवरेज भी कर सकते हैं। 20 शेयर आपने लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल टाटा कंज्यूमर पर 1000 शेयर 585 पे राकेश जी का सवाल है। राकेश जी, खरीदारी अच्छी कंपनी में की है, थोड़े ऊपरी दाम पे की है, तो हो सकता है नियर टर्म में आपको परेशान करे ये स्टॉक, आपके भाव से के आसपास ना आए। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसमें बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कंप्लीट FMCG का पैकेज है। अभी इनके पास कॉफ़ी का प्रोफाइल है, टी का प्रोफाइल है, करीब 21-22 इनके, नहीं इनफैक्ट 25 इनके पास स्टेट्स हैं एसोसिएट के थ्रू, एसोसिएट जो इनके पेरेंट हैं उनके थ्रू। उसके अलावा इनके पास अब दालों का पूरा प्रोफाइल आ चुका है जो FMCG बिजनेस में है। नमक वाला पोर्शन भी अब धीरे धीरे इनके पास, यानी कंज्यूमर स्टेपल का जो बिजनेस है वो भी आ गया टाटा केमिकल से। तो इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ठीक है। मोमेंटम बेस प्ले कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप ने दिखाया भी है। ITC हर रोज़ की तरह एक बारी फिर सवाल मोंटी अरोड़ा जी इस बारी पूछ रहे हैं। 190 रुपये के दाम पर 1000 शेयर हैं, क्या करें? मोंटी जी, ये सवाल हर रोज़ हमारे पास आते ही हैं। आज 170 रुपये ITC ने छुआ। 50 पैसे के मोमेंटम में भी बहुत ट्विटर पर इसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। खैर, लेकिन वही जवाब इसके लिए स्टैंडर्ड कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, आप इसमें पेशेंस रख सकते हैं तो ठीक है। लेकिन छोटी अवधि, मीडियम टर्म या इन चीज़ों को देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ITC की पिक्चर वैसे देखिए पिछले 10 साल या 20 साल में क्या किया इसने, तभी कोई फ़ायदा है। 1 साल 1.5 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्टॉक के अंदर। दूसरा, डिविडेंड पे ऑफ है, लेकिन अगेन 170 रुपये 190 पे आपने खरीदारी की है, 10 रुपये का डिविडेंड है, करीब करीब आपको यील्ड भी बैठेगा तो 5% 6%, तो इससे बेटर यील्ड वाले स्टॉक आपको अभी बाजार में मिल जाएंगे। तो आप अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो निकल जाइएगा तेज़ी देखकर। बहुत टूटने की गुंजाइश यहाँ से है नहीं, बहुत चलने की गुंजाइश भी यहाँ से है नहीं। थोड़ा पेशेंस आएगा, लोग स्टॉक की चर्चा करना बंद करेंगे, उसके बाद शायद इसमें मूव आए, लेकिन नियर टर्म में एटलीस्ट प्रेशर में रह सकता है। हाँ, एक रिपोर्ट आपकी सुकून के लिए मैं ज़रूर बताता हूँ। एक सेंट्रम की रिपोर्ट आई थी जिन्होंने कहा था कि इसमें 400 रुपये तक की चाल भी आएगी बुल केस में। बियर केस में उनको लगता था ये करीब करीब 180-190 जहाँ पे जा सकता है, और बेस केस में 265 की बात की थी। तो इस रिपोर्ट को भी आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल और नौकरी पर शॉर्ट टर्म व्यू निखिल जी पूछ रहे हैं। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में एक ट्रिगर तो रिसेंटली दिख रहा है कि इनके नंबर अच्छे आने वाले हैं, आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये थायरोकेयर की आज कमेंट्री आई थी, उन्होंने भी कहा कि लैब टेस्टिंग में अच्छा बिजनेस हो रहा है, कोविड और नॉन कोविड बिजनेस ने स्ट्रांगली पिकअप किया है।
अपोलो का भी एक बिजनेस है जो कि टेस्टिंग में है, तो इनका परफॉर्म कर सकता है नंबर, तो इस लिहाज से आप अपोलो में तो बने रहिए वैसे, लेकिन बड़ा रनअप दिखाया तो थोड़ा कॉशियस भी हो जाइएगा, क्योंकि ये शेयर 1300 से चलता हुआ सीधे एकदम से इन लेवल्स के आसपास आया है, तो बड़ा रनअप है, थोड़ा ईज आउट होता है, उसके बाद इसमें पुल बैक आएगा। और हाँ, इन्फो एज में तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ी तेज़ी आई हुई है, तो आप थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे ज़्यादा हो जाइए, क्योंकि ये कंपनी बहुत तेज़ रनअप दिखा चुकी है, तो बहुत तेज़ रनअप जिसमें भी आता है थोड़ा कॉशियस होने का समय वहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम एंड HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए कोई दो राय नहीं है, ले सकते हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस एंड सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC के बाद। LIC का 62% स्टेक है, मार्केट शेयर है, और इनका करीब 9 से 10% का मार्केट शेयर है। SBI लाइफ और इनके बीच में कहीं कामकाज होता है, लेकिन हाँ जिस तरह की पेडिग्री है, कामकाज है, परफॉर्मेंस है, आप ले भी सकते हैं, बने भी रह सकते हैं, हर लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, पेशेंस काफ़ी लेगा, लेकिन आपको अच्छा रिवॉर्ड भी बना के दे सकता है। रिलायंस कैपिटल, आखिरी सवाल, क्या किया जाए? 10 रुपये पे 7,500 शेयर है, कोई जवाब नहीं सर इसके लिए। ये कंपनी जब तक न परफॉर्मेंस नहीं देगी, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक नहीं है, मल्टी बैगर की उम्मीद ना रखें। हो सकता है तेज़ी आ भी जाए, लेकिन नंबर्स के बिना आई हुई तेज़ी सपोर्टिव नहीं होती, उसमें कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, तो आप उस लिहाज से इस स्टॉक को देख सकते हैं। चलिए अब फिलहाल मार्केट के पंचनामा को यही समेटते हैं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सुमित रिसर्च, आप वहाँ पर मेरे साथ मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल जिन दर्शकों से हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।